हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक स्रोत से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, सभी प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कराया जाएगा। ध्यान रखना, हर 10 प्रश्न पर आप अपना निरीक्षण स्वयं करना, आप कितने प्रश्न को सही तरीके से हल कर पाए हैं, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठें। यह आप मेरा आदेश, अनुरोध कुछ भी समझ सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है, भौगोलिक स्रोत कहा जाता है, सामाजिक स्रोत या राजनैतिक स्रोत कहा जाता है। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जो हमें जानकारी देता है उसे हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से सही कथन बताना है। 4 कथनों में से एक कथन सही होगा, 3 कथन गलत होंगे। कथन आपके सामने क्या है? पहला कथन है, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। साहित्यिक ज्यादा प्रमाणित है या पुरातात्विक? इन दोनों ऑप्शन में आपके सामने यह है। तीसरा ऑप्शन है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणित होते हैं, या फिर साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत की तुलना की ही नहीं जा सकती है। की तो जा सकती है गुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के बारे में बताया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऋग्वेद में बताया गया है कि प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति किस तरह है। यह एक हिंदू सभ्यता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या पुराण? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, पुराण जो है वह श्रुति ग्रंथ का हिस्सा नहीं है। पुराणों में क्या है? इसमें ब्रह्मांड विज्ञान है, ब्रह्मांड विज्ञान है, पुराणों में भूगोल है, पुराणों में चिकित्सा के बारे में बताया गया है, व्याकरण जैसे विषय इसमें शामिल है पुराणों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो इस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो इस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या महाभारत? किसमें यह बताया गया है? यह दावा करता है महाभारत। महाभारत यह दावा करता है कि जो इस ग्रंथ में है वह पूरे विश्व में है, और जो इस ग्रंथ में नहीं वह पूरे विश्व में नहीं। अच्छा दावा है भाई इनका। अगला प्रश्न क्या है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किसका है? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या फिर हिंदुओं का? चलिए एक प्रश्न मैं आपसे और पूछ लेता हूं, महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई? वेद व्यास के द्वारा की गई। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, चलिए काउंट करते चलिएगा कितने प्रश्न आप सही करते जा रहे हैं। जो त्रिपिटक है वह बुद्ध का उपदेश है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बौद्ध ग्रंथ से यह संबंधित है। त्रिपिटक बताना है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है त्रिपिटक को? पाली भाषा में। चलिए अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का या शैव धर्म का? मैंने अभी आपको बताया त्रिपिटक जो कि बुद्ध का उपदेश है, तो जो त्रिपिटक है उसका 10वां भाग जो है वह जातक है, अर्थात जो त्रिपिटक है वह बुद्ध धर्म से संबंधित है, तो यह भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित होगा। त्रिपिटक का 10वां भाग जातक है, जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। किसमें? जातक में। कभी आपसे पूछ दिया जाए भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस में है, आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा जातक में। चलिए अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्नु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच में संवाद को प्रदर्शित करता है? मिलिंद पन्नु। सबसे पहली बात, मिलिंद पन्नु जो है वह किस भाषा में लिखा गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा पाली भाषा में। इसकी रचना कब की गई है मिलिंद पन्नु की? 100 ईस्वी में, ईसा पूर्व। 100 ईसा पूर्व। बताना है, नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट? राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच में यह संवाद है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नागभट्ट और मिलिंद के बीच में
जो संवाद हुआ है वह मिलिंद पन्नों में प्रदर्शित किया गया है या फिर दिखाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के द्वारा प्रिंस की रचना की गई है और इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि सत्ता और शासन की रणनीतियों पर गहन चर्चा की गई है। किसमें? सत्ता और शासन की नीतियों पर। सत्ता और शासन किस तरह से कराया जाए, तो इसकी तुलना किससे की जाएगी? कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से, या कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, वात्स्यायन के कामसूत्र से, या फिर तिरुवल्लुवर के तिरुवल्कुलम से? सत्ता और शासन के बारे में अर्थशास्त्र में अच्छे तरीके से बताया गया है, तो इसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही की जाएगी। प्रिंस की रचना किसके द्वारा की गई है? याद रखिएगा, मैकियावेली के द्वारा। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा। और इन दोनों के द्वारा जो किताब लिखी गई है, प्रिंस और अर्थशास्त्र, इन दोनों में सत्ता और शासन के बारे में बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? मैंने आपको बताया किस पर? सत्ता और शासन पर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, धार्मिक जीवन पर, या सामाजिक जीवन पर? आप अपना सेंस लगाइए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आपके पास 5 तक की गिनती चालू होती है। 1, 2, 3, 4, 5। कौटिल्य के द्वारा किसके बारे में बात की गई है? राजनीतिक नीतियों के बारे में बात की गई होगी ना गुरु, क्योंकि इसमें सत्ता और शासन, सत्ता किस तरह से चलाई जाए, यह एक राजनीतिक विषय है ना। शासन किस तरह से चलाया जाए, यह एक राजनीतिक विषय है ना। चलिए आप बताइए कितने प्रश्नों का आप सही तरीके से हल कर पाए हैं।